दोस्तों, क्या भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म होने वाली है? क्या लूडो, रमी, पोकर और फैंटेसी क्रिकेट जैसे ऐप्स पर अब हमेशा के लिए ताला लगने वाला है? आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से, जिसने पूरे गेमिंग जगत में खलबली मचा दी है। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम सुनवाई हुई, जिसका असर भारत की 23,000 करोड़ रुपए की गेमिंग इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। सरकार एक नया कानून लाई है, प्रोगा 2025, यानी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। लेकिन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि यह कानून उन्हें खत्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को जनवरी 2026 तक के लिए टाल दिया है और एक 3 जज बेंच की बात कही है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्यों गेमिंग कंपनियां कह रही हैं कि जनवरी तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे? और आखिर ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का पेज क्या है? आज की वीडियो में हम इस पूरी खबर का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। अगर आप गेमर हैं या इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले समझते हैं कि आज की सुनवाई में हुआ क्या। मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने था। गेमिंग कंपनी A23 ऐप चलाने वाली हेड डिजिटल वर्क्स ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी अर्जी पर तुरंत सुनवाई हो, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले की सुनवाई अब जनवरी 2026 में होगी। यहाँ चीफ जस्टिस ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी छोटे मोटे नियम को तोड़ने का नहीं है, बल्कि ये वायरस ऑफ अ स्टैट्यूट का है। आसान भाषा में कहें तो ये मामला इस बारे में है कि क्या संसद यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया ये कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जब भी किसी कानून की वैधता या संसद की पावर पर सवाल उठता है तो उसे कम से कम 3 जजों की बेंच ही सुन सकती है। अभी जो बेंच बैठी थी उसमें केवल 2 जज थे, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम एक बड़ी बेंच बनाएंगे और जनवरी में ही सुनवाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जनवरी तक इंतजार करने में दिक्कत क्या है? सिर्फ 1 महीने की तो बात है। लेकिन दोस्तों, गेमिंग कंपनियों के लिए ये 1 महीना जीवन और मरण का सवाल बन गया है। कोर्ट में गेमिंग कंपनी के वकीलों आर्यमा सुंदरम और अरविंद दातार ने एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आर इंडस्ट्री इज शट डाउन, यानी हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। कंपनियों ने बताया कि भले ही सरकार ने अभी तक इस कानून को आधिकारिक तौर पर लागू यानी नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन इसका असर अभी से दिख रहा है। सबसे पहली मार पड़ी है बैंकिंग पर। डर के मारे बैंकों और पेमेंट गेटवेज ने गेमिंग कंपनियों को सर्विस देना बंद कर दिया है। ना पैसा आ रहा है, ना जा रहा है। यहां तक कि यूपीआई सर्विस ब्लॉक हो गई हैं, सेटलमेंट्स फ्रीज हो गए हैं। दूसरा असर कम्युनिकेशन पर पड़ा है। व्हाट्सएप ने इनके बिजनेस चैनल सस्पेंड कर दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पिछले 3 महीनों से उनकी कमाई यानी रेवेन्यू 0 है, लेकिन हर महीने का खर्च 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। A23 जैसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 606 से घटकर सिर्फ 178 रह गई है, यानी बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। विदेशी निवेशक अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। एक इन्वेस्टर ने तो 760 करोड़ रुपए का नुकसान मानकर अपना इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दिया है। कंपनियों का कहना है कि अगर जनवरी तक सुनवाई नहीं हुई तो शायद तब तक कंपनी ही न बचे। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे पेचीदा और तकनीकी हिस्से पर, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोगा 2025 कानून केंद्र सरकार लाई है, लेकिन गेमिंग कंपनियों का तर्क है कि गैम्बलिंग और बैटिंग हमारे संविधान की राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का विषय है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के हिसाब से जुए या गेमिंग पर कानून बनाने का हक राज्य सरकारों का है, जैसे बिहार, कर्नाटक या तमिलनाडु सरकार का, ना कि केंद्र सरकार का। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब 2 बड़े सवाल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल ये कि क्या राज्य सरकारें ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर सकती हैं? इस पर पहले से ही गेम्स क्राफ्ट वाले केस में बहस हो चुकी है। और दूसरा सवाल जो अब उठा है कि क्या केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट पूरे देश में प्रोगा जैसा कानून लागू करके इसे रेगुलेट या बैन कर सकती है? वकीलों का कहना है कि अगर कोर्ट ने यह तय नहीं किया कि असली पावर किसके पास है, केंद्र के पास या राज्य के पास, तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा। और क्योंकि ये संविधान की शक्तियों का सवाल है, इसलिए 3 जजों की बेंच का होना जरूरी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार बिना वजह ये कानून लाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि ये एक अनरेगुलेटेड मनी गेमिंग इकोसिस्टम बन गया है। सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि बिना नियम कानून के ये सेक्टर समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, युवाओं को लत लग रही है और लोगों का भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि कई गेमिंग
गेमिंग कंपनियों में विदेशी पैसा लगा है, डमी डायरेक्टर बैठे हैं और एल्गोरिदम में हेराफेरी की जा रही है जिससे यूजर्स को धोखा दिया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन का खतरा भी बना हुआ है। सरकार का मानना है कि इस सेक्टर का इतना विस्तार हो चुका है कि अब संसद को ही इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है ताकि पूरे देश में एक जैसा कानून लागू हो सके। तो दोस्तों, अब सवाल है कि आगे क्या होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, चीफ जस्टिस ने कहा एवरीथिंग इज शट डाउन, वी आर लिस्टिंग इन जनवरी, दैट इज व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग। यानी सब कुछ बंद है, ये हमें पता है, लेकिन हम जनवरी में ही इसे लिस्ट करेंगे, ये हमारा वादा है। चीफ जस्टिस ने माना कि स्थिति गंभीर है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं तोड़ा जा सकता। अब सबकी निगाहें जनवरी 2026 पर टिकी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोगा 2025 को सही ठहराता है तो गेमिंग इंडस्ट्री को सरकार के सख्त नियमों का पालन करना होगा, जिससे कई छोटी कंपनियां शायद खत्म हो जाएं। और अगर कोर्ट कहता है कि केंद्र को ये कानून बनाने का हक नहीं था, तो गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। ये फैसला तय करेगा कि भारत में स्किल गेमिंग का भविष्य क्या होगा। क्या 23,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बचेगी या इतिहास बन जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये सख्त कानून सही है या गेमिंग कंपनियों को थोड़ा मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये लीगल और बिजनेस एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जनवरी में जब फैसला आए तो हम आपको सबसे पहले बता सकें। जय हिंद।